साथ संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। द्वारका में यहाँ इस रूप में जहाँ सत्संग का आनंद पिछले कुछ घंटों से सभी ले रहे हैं और ये संदेश कि जीते जी ही जीवन की कदर अपनी हम खुद डाल लें, व्यर्थ में जीवन को ना एक समय सारा निकाल दें। जो मूल रूप में जिसके लिए जीवन है वो कार्य एक परमात्मा की प्राप्ति की जाए। और ये कोई संदेश आज का संदेश नहीं, युगों युगों से सभी संतों ने समझाया कि अपनी पहचान ये स्वयं की पहचान करनी है तो वो एक ही तरीका है कि ये फॉल्स आइडेंटिटी नहीं, रियल आइडेंटिटी, असली रूप में खुद को जाने, जो इस शरीर से परे ये परमात्मा का अंश आत्मा। और कैसे फिर जब ये एकत्व होता है जानकारी से, ये ब्रह्म ज्ञान से, तो ये आत्मा की पीड़ा मुक्त होती है। तभी ये सैल्वेशन, ये मुक्ति की बात कि जीते जी ही ये जीवन मुक्त होना है। ये जीवन में अपने सारे काम करते हुए भी फिर ये कैसे अपने जीवन में हमें वो एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मुंह नहीं मोड़ना, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करते हुए भी ये प्राथमिकता हमेशा निराकार पे ही। तो भाव यही कि कैसे एक एक संत का जीवन अगर हम देखें तो सही कारण से ही परमात्मा से प्यार करना है, यही संदेश मिला। क्योंकि अगर लालच से परमात्मा से प्यार है तो फिर वो असली मायने की भक्ति नहीं रही। अगर सिर्फ कोई एक सिक्योरिटी ही जीवन में चाहिए, एक सुरक्षा रूप में कि कुछ बुरा नहीं होगा इसलिए परमात्मा का नाम लेते हैं, जुड़ते हैं, तो फिर वहाँ पे भी ये निस्वार्थ नहीं हुआ मन, ये भक्ति फिर स्वार्थ की ही कहीं इस वजह से ली जा रही है नाम कि कैसे हम अगर परमात्मा का नाम लेंगे तो शायद एक शरीर में भी कोई कष्ट नहीं आएगा, आर्थिक हो या कैसी भी एक बुरी चीज़ें एक ये जीवन में नहीं महसूस करने को मिलेगी। तो भाव वही जैसे अभी सत्संग में भी सुना कि ये सूफी संत राबिया की जिक्र भी हुआ और उन्हीं की ये कहानी भी कि एक दिन बाज़ार में एक हाथ में मशाल आग की लेकर और दूसरे हाथ में पानी की बाल्टी लेके पूरे बाज़ार में ये सूफी संत राबिया घूम रही थी। और पूछने वालों ने पूछा कि ये क्या कर रहे हो, तो बात यही बोली गई कि ये जो मशाल है, इसकी जो आग है, इस आग से मैं ये हेवन, ये स्वर्ग, इसको जलाना चाहती हूँ। और जो बाल्टी में पानी है इससे नर्क की आग बुझाना चाहती हूँ। और फिर पूछने वाले पूछते हैं कि वैसे तो ऐसा कर नहीं पाओगे, पर चलो अगर ऐसा कर भी दिया तो उससे हासिल क्या करना चाहते हो। और वहीं राबिया जी ऐसा बोलती हैं कि एक इंसान ने जहाँ इस तरह से अपनी सोच अपने जीवन को बना लिया है कि ये एक ईश्वर का नाम लेके स्वर्ग मिलना है और नहीं अगर ईश्वर के साथ तो फिर नर्क, तो जब ये दोनों एंटिटी स्वर्ग और नर्क ही खत्म हो जाएंगे, जिस तरह से अगर वो बात समझाते हैं कि नर्क में अगर जितनी भी आग है उसको ये पानी बुझा दे और स्वर्ग की शीतलता वो शीतल ना रहे, वहाँ पे आग लग जाए, तो फिर ना स्वर्ग बचा ना नर्क, तो अब क्या बचा। और
बात यही वो संत समझाते हैं कि एक परमात्मा और परमात्मा से प्यार यही बचना है। क्योंकि अगर वाक़ई ही ये प्रेमा भक्ति भरा जीवन बना रहेगा, तो किसी लालच से कि अच्छी चीज़ें अगर हम कर रहे हैं तो स्वर्ग मिले, या फिर भय बुरी चीज़ों का कि स्वर्ग ना मिले। जब इन बंधनों से भी हट गए तो प्यार ही बचा, और प्यार ही सही कारण भी इस परमात्मा के प्यार में भक्ति की गई, तो वाक़ई ही वो ही भक्ति श्रेष्ठ रूप में, एक अपने प्योर रूप में भक्ति है। तो भाव यही कि कैसे हर कोई जहाँ जीवन में भक्ति तो करना चाह रहा है, चाहते ना चाहते भी एक परमात्मा की एंटिटी का नाम ज़िक्र ज़बान से ले ही रहा है। पर ये सब करना तभी मुबारक ज़्यादा है जब वाक़ई ही परमात्मा की पहचान भी हो, परमात्मा को अंग संग हर समय के लिए ये एहसास रूपी नज़र से देखकर, ये ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से देखकर हर पल में परमात्मा ही दिखेगा। और फिर परमात्मा हर किसी में जब दिख रहा है, तो फिर ना किसी के प्रति कोई बुरे ख्याल, ना ऐसी सोच कि कर्म बुरा होगा, और ना ही उस रूप में और कोई एक वेस्टेड इंटरेस्ट, एक स्वार्थ के कारण कुछ हम किसी के साथ व्यवहारिक रूप करेंगे, दिखावा करेंगे, छल कपट करेंगे। तो बात वही कि कैसे एक प्रेम का नाता जब परमात्मा से हो जाएगा, तो ही प्रेमा भक्ति की शुरुआत, और इसी प्रेम के रंग में ये प्यार और परमात्मा जहाँ एक ही दर्जे पे, और वहीं यही प्रेम बनकर हर एक तक प्रेम पहुँचाएंगे। और यही प्रेम जो फिर कण कण में विराजित परमात्मा, और इसी के लिए ये हर एक इंसान से फिर प्यार इस तरह होगा कि किसी की कमियों से पहले उनकी अच्छाई ही ये नज़र देखेगी, और फिर हर किसी के लिए ये मन वाक़ई ही परमात्मा से भी अरदास करके कि हर एक के लिए ये बेहतरी वाला जीवन हो, हर कोई अपने जीवन में परमात्मा के ही रंग में रंग कर हर कार्य को करे। फिर ये नज़र कोई भेदभाव भी नहीं देखेगी कि कोई कहाँ पैदा हुआ है, किस प्रकार की भाषा या जाति का है, क्या रंग है, या फिर स्त्री हैं, पुरुष हैं, अन्य कितनी भी जो ये अलग अलग करने के कारण हमने बना दिए। तो ऐसे भावों से मुक्त हो जाता है इंसान, ये ब्रह्म ज्ञान से जुड़ के इस सोच को अपनाकर कि वाक़ई ही एक ही समान हर कोई। और अब अगर कोई ऊंचा है तो अपने कर्मों को इस जीवन में जीकर कि किस तरह सिर्फ ब्रह्म ज्ञान लेकर ही नहीं, ये कर्मों में हर पल में उतार कर जीना है। तो कैसे फिर अपने जीवन को वाक़ई ही वरदायनीय जीवन बनाना है, वरदान के रूप में बनकर संसार में, समाज में हर एक तक दिल से दिल मिलाते हुए चलना है। दिलों तक ये नफ़रत नहीं, ये प्यार के पुल बनाने हैं। तो भाव यही कि हर कोई अपने जीवन में जहाँ एक अगर प्यार को अपनाता है, तो फिर वो शुरुआत, वो स्टार्टिंग पॉइंट ही परमात्मा है, और वो जर्नी भी कि ये हर समय में परमात्मा क्योंकि है हर पल में हर एक में, तो ही वही एक कारण भी है हर एक से प्यार करने के लिए। तो ये कारण जब है तो फिर शुरुआत भी, साथ भी और अंत भी, हर चीज़ जो भी हमारे जीवन का आधार है वो फिर ये निराकार ही है। और निराकार के सहारे फिर हर पल जीना बहुत सहज हो जाता है। फिर कोई भार ना हमारे मन में रहता है,
ना किसी और को हमारे वजह से कोई भार फ़ील होता है। जैसे एक वो भी उदाहरण कि अक्सर हम अगर देखते हैं कि कोई बैल और उसके सींग होते हैं, तो वो उस सींग पे अगर कोई मक्खी आके बैठ भी जाती है और उड़ भी जाती है, उस बैल को ना उस मक्खी के आने पे अपने सींग पे कोई भार महसूस होगा उस मक्खी का, ना उसके उड़ जाने पे उसकी कमी। तो बात यही कि अक्सर फिर बेशक वो मक्खी तो वहम भुलेखे में रह सकती है कि देखो मैं आई और उसके ऊपर अपने पूरे शरीर का मैंने वज़न डाल दिया, उसके सींग तो कितने दुख रहे होंगे और जब मैं चली गई होंगी उसको कितना आराम मिला होगा कि वो अब वज़न नहीं है। पर यहाँ ये सहज में ही बैल उसको तो ना उसके आने का कोई फ़र्क पड़ा ना जाने का। तो भाव यही जीवन में हम भी कभी-कभी वो बैल रूप का ही एक तरह से अगर जीते जाएँगे तो बहुत ही वो सहज जीवन बनता जाएगा, जहाँ इस परमात्मा के ही प्यार में चल भी रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, ज़िम्मेवारियाँ भी निभा रहे हैं, प्यार हर एक से होकर बनकर बाँट भी रहे हैं और फिर परिस्थितियाँ कैसी भी आ रही हों, जा रही हों, ये एक दूर से ही या फिर ये आकर जाने वाली बात की ये फ़र्क उस तरह मन पे नहीं, ना एक मन गम में डूब रहा है, ना उचित खुशी का एहसास। ये बस प्रभु के रंग में कि जो परमात्मा कर रहा है, वही हमारे लिए उचित है। तो वहीं अगर कभी-कभी मन हमारा ये उस मक्खी की समान भी सोच ले रहा है कि देखो हमारी वजह से किसी को आराम मिल रहा है या किसी को बेचैनी मिल रही है, तो ये भी भुलेखा हमारा अपना ही है कि जो तो वाक़ई ही परमात्मा में मगन है, उनको तो कोई फ़र्क नहीं है। और अगर ये कोई काम हम कर रहे हैं तो अगर उसमें भी 2 हिस्से की अगर हमें लगता है अच्छा काम हमने किया, तो भी वो अगर शरीर वो बल परमात्मा ने दिया, तो ही कुछ कर पाए, वो सोजी दी, तो उसका भी अहंकार नहीं। और अगर कोई बुरा काम कर रहे हैं, तो वहाँ चेतनता की बात आती है कि ये अगर हम इस तरह से सोचते हैं कि चलो हम कुछ बुरा कर दें और फिर ये इसका भार परमात्मा पे डाल देंगे कि ये भी बुरा काम भी तो परमात्मा ने ही कराया होगा। पर वहीं एक चेतनता की बात आती है कि ये बुरा काम, ये कर्म करने की आज़ादी तो चाहे है हमें, अब ये चेतनता है, जो हम अगर सही तरह करेंगे, तो फिर ये पॉज़िटिव ओर ही हमारे कर्म जाते हैं। और वहीं ये सोच के शातिर होके कि बुरा कर भी देंगे और पल्ला भी झाड़ लेंगे, तो यहाँ ये चेतनता नहीं, यहाँ ये दिल दुखाने का काम हो रहा है, यहाँ छल कपट हो रहा है और जहाँ एक जानबूझ के दर्द किसी को पहुँचाने की बात है, उस मन में तो फिर परमात्मा हरगिज़ नहीं है, उस सोच में भी नहीं। तो कुछ अगर बुरा कर रहे हैं, तो हम ही वो एक डिसीज़न, एक चॉइस बना के कर रहे हैं। तो यहाँ पल्ला नहीं झाड़ना, गलतियों को सुधारना है, परमात्मा का सहारा लेके और यही तरीका कि ब्रह्म ज्ञान में जिस तरह बिल्कुल ही सरल स्पष्ट हो गया सब कुछ कि अब तो कोई 2 बचे ही नहीं, ये आत्मा परमात्मा का मिलन एक ही है सब कुछ, हर एक में भी, कहीं भी सोचे कण-कण में, तो बस सब कुछ ही पूजनीय है। अगर हम छोटे तंगदिली में रह जाएँगे, तो सिर्फ़ अपने ऊपर केंद्रित अपना ही भला सोचते रहेंगे। पर जब पूरी तरह परमात्मा के हो जाएँगे, पूरी तरह फिर इस संसार के हो जाएँगे और भक्त तो हमेशा संसार के लिए ही आते हैं। कैसे हर एक का दर्द एक किस तरह कम करें, उसी तरफ ये अपने आप को चैनलाइज़्ड रखते हैं। तो मन में कभी भी ऐसे ख़यालों को
अगर कोई नेगेटिव थॉट आ भी रहा है तो उसको मन में इतना टिकाना ही नहीं कि मन उसी में फिर डूबते हुए एक बिल्कुल रॉक बॉटम पे हिट करे और किसी तरह इतनी चीज़ अच्छी हमने अचीव कर ली और उसकी खुशी को भी इतना सर नहीं चढ़ाना कि वो अहंकार बन के हमारा ही विनाश हो जाए। तो ये बैलेंस की बात, ये जैसे अक्सर हम ये सोचते भी हैं और एक सुनते भी हैं कि ये मध्य मार्ग हर जगह, ये बैलेंस्ड अप्रोच हर जगह ही कामयाब क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ हमें एक भी एक्सट्रीम पे जाएँगे तो वाक़ई ही वो हमारा नुकसान ही कर देगा। तो बात वही कि ये बैलेंस्ड अप्रोच बना के जीवन को चलाना है। एक हर तरह से ब्रॉडर विज़न बना के एक मन को, सोच को विशाल करते हुए हर एक को जब अपनाते चले जाएँगे, तो ये बात भी समझ आ जाती है कि विचार तो हर एक के अलग-अलग तरह के हो सकते हैं। एक रहना-सहना अलग हो सकता है, पर ये तो एक अच्छी बात है। इसको किसी भी तरह से ये बुरी कैटेगरी में नहीं आ सकता। जैसे एक बाग में भी अलग-अलग फूल हैं तो ही खूबसूरती है। तो जब हमने हर एक को एक्सेप्ट किया, तो इतनी सारी खूबियाँ जो उनमें हैं, वो हमारे जीवन में भी आते जाएँगी और कैसे निस्वार्थ होके फिर पूरे संसार को ही जब अपना मान लिया, तो ये प्यार करते हुए हर एक की ये सेवा भाव भी मन में रहता है। तो हर कोई भक्त बन के वाक़ई ही एक जीवन को हर पल में जी सकता है। फिर भक्ति का मार्ग इस तरह से अपना लें, तो फिर ये मन में कोई भी एक कनिंगनेस, ये एक shrewd होके, एक चतुर होके, एक शातिर होके नहीं, भोलेपन में भक्ति, ये प्रेमा भक्ति हर पल हर कोई फिर कर सकता है। और फिर वो मन में वाक़ई ही ये एहसास कि परमात्मा उपस्थित है हर समय, तो फिर मन ये चाहे कितना भी चंचल है, जैसे एक घोड़ा अपने आप में तो कहीं भी भाग ले, पर अगर लगाम है तो दिशा मिलती है। तो उसी प्रकार जब ये परमात्मा है, ये मन को पता है, एहसास में है, तो मन कितना भी चंचल हो, ये सही दिशा में ही मन रहेगा। फिर ये काबू खुद हम भी कर पाएँगे। तो कैसे जहाँ परमात्मा की उपस्थिति वहाँ अहंकार रहित जीवन, तो ऐसा ही जीवन हर कोई जीता जाए, प्रेमा भक्ति हर कोई करता जाए। साथ संगत जी, प्यार से कहना, दान निरंकार जी।